तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ध्यान से देखिएगा। सर्कल जब आप पढ़े थे उसमें हम आपको सर्कल का सारा डेफिनेशन बता दिए थे। ये सर्कल में क्या सब पढ़ना था उसका हम सारा डेफिनेशन बता दिए थे। टेंजेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वो सारा चीज हम उसमें बता दिए थे सर्कल में। ठीक है, सर्कल में जब हम सारा चीज बता दिए थे, अब हम पढ़ेंगे। वहां पे तो सर्कल देख लिए थे जिसमें थ्योरम, बहुत सारा थ्योरम पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। ये पेरीमीटर मतलब यहाँ पे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल। ठीक है, देखिएगा सर्कल में क्या क्या देखेंगे। ठीक है, सर्कल को देखिएगा कि ये एक सर्कल है, बचपन से पढ़ते आ रहे, ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है। मान लेते ये सर्कल है, मान लेते क्या ये है ही, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर ओ है और ये रेडियस हो गया। ठीक है, सेंटर है, ये रेडियस हो गया। अगर अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा अगर यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस यानी जो जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब पढ़ रहे थे तो उसमें हम पेरीमीटर बोल रहे थे। ये सर्कुलर अगर बाउंड्री है तो उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, जब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलेंगे गोल 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 घूमते 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 फिर से यहीं पे आ जाएंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस क्या होता है, जो सरकमफेरेंस को दिखेगा क्या होता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस जो होता है वो, अगर सर्कल का सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई डी होता है। ठीक है, अगर हम जैसे क्या बोलते हैं पाई डी, यानी डी मतलब डायमीटर, या फिर क्या हो जाएगा कि 2 पाई आर होता है, क्योंकि यहाँ पे या तो ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, दोनों एक ही होता है। ये बोलिए पाई डी या 2 पाई आर, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्या होता है यहाँ से एक चीज और है ना, आपको पता है ना कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो डायमीटर जो हो जाएगा वो रेडियस का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं, इसके बाद क्या आता है कि सरकमफेरेंस अगर देखने के बाद हम देखेंगे एरिया। एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ध्यान से बहुत एक चीज समझने का यहाँ पे है कि पाई का वैल्यू हमेशा हम कितना लेते हैं, पाई जो होता है वो 22/7 लेते हैं। जब तक अगर गिवन ना दे, गिवन कितना दे देगा, पाई का वैल्यू 3.147 डॉट 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 ऐसे कुछ ना दे दे, तब तक हमको क्या लेना है कि ये 22/7 ही लेना है, जब तक गिवन ना दे। ठीक है, जब तक गिवन ना दे तब तक हमको 22/7 लेना। अगर गिवन में ये दे देगा तो ये लेके चलेंगे। ठीक है, 3.1472 इस तरह से दे देता है। ठीक है, तो ये क्या बोले हैं आपको, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं सर्कल। अगर आप देख लिया तो सर्कल के बाद हम पढ़ते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है कि भाई देखिए, सर्कल का आधा क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है। जैसे ये सेमी सर्कल हो गया, ध्यान से देखिएगा, सेमी सर्कल है तो देखिएगा, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका आधा कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल की अगर बात करेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल की बात करेंगे तो जो एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा बोले, इसी का आधा, इसका, यह है ना पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये सेमी सर्कल का हो गया। सेमी सर्कल का एरिया देख लिए। ठीक है, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। जब सेमी सर्कल का एरिया देखिए तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यहां से देखिएगा तो ये आपको एक चीज समझिए, पेरीमीटर क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा सर्कुलर बाउंड्री था, है ना। ये उसका क्या था, सर्कुलर बाउंड्री था। तो यहां से हम चलना स्टार्ट किए, फिर से घूम फिर के यहीं पे आ गए थे। तो सरकमफेरेंस क्या लिखे थे, 2 पाई आर लिखे थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर से यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, यहां से ऐसे जाने के बाद ऐसे आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो गया इसका आधा, यानी सर्कल का आधा। अब जो आप यहां से यहां चलिएगा, इसको नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं ऐड कीजिए तो हमारा वो कर दो, महाराज हमको नहीं ऐड कीजिएगा। मतलब क्या होगा, 2 पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर, मतलब क्या हो जाएगा, E2 से E2 कैंसिल हो गया, पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। यानी क्या होगा, सरकमफेरेंस यानी सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस जो होगा, यानी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, एरिया इसका आधा हो जाएगा। ये तो हो गया सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल सेमी सर्कल, समझ में आया। सेमी सर्कल और सर्कल के बाद आता है एक होता है रिंग।
ठीक है, जब आपको पढ़ाए थे, ध्यान से समझिएगा कि रिंग और क्या होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहाँ पे रिंग की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सर्कल होगा जिसका सेंटर एक ही होता है उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। रिंग क्या हो जाता है, वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक पार्ट ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो गो सर्कल रहता है। जैसे मान के चलिए कि एक सर्कल ये है, सर्कल है, ये बन गया जी, हाँ ये सर्कल है, परफेक्ट बना, ये सर्कल है जिसका सेंटर ये है। ठीक है, एक और हम सर्कल क्या ले लेते हैं, एक और सर्कल ले लेते हैं, यही इसी के बाहर में एक सर्कल ले लेते हैं जिसका भी सेंटर यही है। और एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया उसका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो गया, स्मॉल स्मॉल आर हो गया। इसकी अगर बात करेंगे तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और हमको बोलेगा, ठीक है, ये तो हो गया रिंग। रिंग का एरिया जो निकलता है, रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग जो बोलिएगा, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा बोले, पाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो दो को सर्कल है, तो पाई क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अगर हम इसकी सरकमफेरेंस की बात करेंगे, सरकमफेरेंस वैसे पूछता नहीं, अगर बात करेंगे तो देख लीजिएगा इसका भी ऐड हो जाएगा, इसका है ना, वैसे सरकमफेरेंस में से पूछेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझते चलिएगा। ये हो गया। इसी में जब आप एक चीज और समझिएगा कि आगे क्या होता है, कि ध्यान से समझिए कि देखिए एक चीज और, सर्कल में सर्कल का, ये सर्कल का रिंग तो देख लिए, रिंग वगैरह भी देख लिए, रिंग का एरिया क्या होता है ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, एक मिनट पानी, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ध्यान से देखते चलिए। अब हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है, ठीक है, आर्क लेंथ बताते हैं। आर्क लेंथ में दिखेगा ये सर्कल है, ये आपका हो गया सेंटर हो गया, यानी सेंटर ओ मान लेते हैं। देखिएगा आर्क लेंथ की अगर हम बात करेंगे, तो आर्क की अगर हम बात करेंगे तो आर्क क्या होता है, आर्क होता है किसी भी सर्कल का कंटिन्यूअस पीस, किसी भी सर्कल का जो कंटिन्यूअस पीस होता है वो उसका आर्क कहलाता है। जैसे हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ए बी जो हो जाएगा वो आर्क हो जाएगा। ऐसे चलिएगा तो ये हो गया माइनर आर्क, ऊपर से चलिएगा ऐसी तो ये हो गया मेजर आर्क। अगर आप, ठीक है, माइनर आर्क को अगर ए बी ले रहे हो तो मेजर आर्क को आपको बी ए लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस पता चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक हो गया क्या, माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, माइनर आर्क एंड दूसरा हो जाएगा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जो होता है वो माइनर आर्क ये हो गया आपका, ये माइनर आर्क हो गया। तो माइनर आर्क जो लेंथ निकालेंगे इसका, आर्क लेंथ जिसको कहते हैं, आर्क लेंथ यानी माइनर आर्क लेंथ अगर निकालेंगे तो निकलता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। इसी को काट कूट कीजिएगा तो ये निकलेगा पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। ठीक है, इसी को काट कूट कीजिएगा तो यही निकलेगा, है ना। तो ये हो गया माइनर आर्क का। तो मेजर आर्क लेंथ अगर निकालना, माइनर अगर ये निकलना तो मेजर क्या निकलेगा, ये तो मेजर आर्क मेजर आर्क लेंथ जो निकलेगा, आर्क लेंथ वो क्या निकलेगा कि देखिएगा हम क्या करेंगे, जब टोटल में से, टोटल आर्क, टोटल सर्कल के मतलब सरकमफेरेंस में से ये क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही वाला ना बचेगा जी। तो क्या कहेंगे कि ये सरकमफेरेंस में से यानी 2 पाई आर में से क्या करेंगे हम, पाई आर थीटा बाय 180 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको क्या निकलेगा, मेजर आर्क लेंथ निकल जाएगा। उसमें भी अगर आपसे एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जब आपको सिर्फ बोले कि आर्क लेंथ निकालना, माइनर और मेजर की बात नहीं करे, तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिए, पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री सीधे सीधे। जब आपको बोले कि दोनों निकालना तब पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा। जब हम आगे यहाँ से, अब ध्यान से देखिएगा कि इसको हम इससे मिला देते हैं, इससे इसको मिलाइएगा, ये बन जाएगा, ये आपको बन गया। अब जो बन गया वो ओ ए बी की अगर बात करें ऐसे लेके पूरा, तो ये एक सेक्टर बनेगा। तो सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, सेक्टर में भी कौन सा, माइनर, है ना। माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है ना। यानी इसको अगर आप देखिए माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। यानी ये क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा और इसका क्या बनेगा, ये एरिया पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री होता है। ध्यान से देखते चलिएगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री होता। तो ये तो हमको पता है, फॉर्मूला है इसका।
माइनर सेक्टर का जो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हो गया। अच्छा, इसको एक चीज ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसको अगर आप ऐसा लिख सकते हो आर इंटू पाई थीटा, पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको क्या करते हैं, ये यहां से इसको क्या कर दीजिएगा, ध्यान से 2r/2 कर दीजिए। इसी को अगर आप यहां से देख रहे हैं, इसी को पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसको हम क्या किए 2/2, मतलब समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 2/2 अगर आप कीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। 2/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ का आर उठा के यहाँ रख दिए, यानी आपको अगर आप देख रहे हो तो ये ऐसा नहीं लिख दिया 2r/2 इंटू 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, है ना। इसी को थोड़ा सा चेंज किए, इसी को। और ये 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री क्या होता है, वो आर्क लेंथ होता है। 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। तो जो होगा क्या बोले कि माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा, ये भी एरिया ही है ना, एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको r/2, क्या हो गया r/2 इंटू आर्क लेंथ। ठीक है, ये भी तो हो जाएगा r/2 इंटू आर्क लेंथ, ये भी हो जाएगा। माइनर सेक्टर का एरिया r/2 इंटू आर्क लेंथ, यानी 1/2 RL भी कर सकते हैं, जहां L क्या हो जाएगा आर्क लेंथ हो जाएगा। इसी को ना ऐसा लिख सकते हैं 1/2 RL, जहां पे L क्या होगा आर्क लेंथ हो गया। अच्छा, ध्यान से समझिए, तो ये तो हो गया माइनर सेक्टर का एरिया ना। माइनर सेक्टर का एरिया अगर ये निकल रहा है तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या निकलेगा, तो मेजर सेक्टर का जो एरिया निकलता है, मेजर सेक्टर का एरिया वो क्या निकलेगा, वो अरे पूरा कंप्लीट एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे सर्कल के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पूरा का पूरा है क्या, आपको है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही है ना। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 RL भी लिख सकते हो, ये यहां से 1/2 RL भी लिख सकते हो। ये क्या रहा, ये आपका रहा। अच्छा, यहां से एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर आप देखिएगा तो यहां से आप इक्वेट करके और भी सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, इसी को इक्वेट करके करके जितना चाहिएगा उतना आप बना सकते हैं। तो ये हम मेरा ये रहा। ठीक है, पहले इसको उतारिए आराम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेगमेंट के बारे में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। वैसे एक चीज हम आपको बता दें कि सेगमेंट का जो फार्मूला जो है, ठीक है, एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है। जिस तरह से हम कल आपको क्या पढ़ाए थे, एरिया रिलेटेड टू जो प्लेन फिगर पढ़ाए थे, पेरीमीटर एरिया, ठीक है, पेरीमीटर एरिया ऑफ प्लेन फिगर जो पढ़ाए हैं वो आपको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, किससे, आपके ये सीबीएसई बोर्ड ने उसको रिमूव कर दिया गया। और हमको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपको जो प्रॉब्लम ऐसा आए तो आप उसको सॉल्व कर ले आराम से, है ना। इस वजह से हम बता दिए, ये मत समझिए कि हमको पता नहीं था, हमको सब पता था। ठीक है, ये मत सोचिएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद देखते हैं हम लोग सेगमेंट। अब हम क्या देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम देखेंगे, ध्यान से देखते चलिए। एरिया तो देख लिए, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का एरिया देख लिए। अब हम एरिया देखने के बाद ध्यान से देखते चलिए, जब हम एरिया देख लिए तो क्या हम ये ना देखेंगे, एरिया देखने के बाद क्या हम पेरीमीटर नहीं देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है। जैसे ए बी, ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसको अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तेरी, है ना, कि अगर हम बात करेंगे ये तो थीटा हो गया। ठीक है, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी देख ही लीजिए। पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। तो और ये जो है ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ तो है ही। आर्क लेंथ क्या है कि 2 पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, 360 डिग्री, यानी पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री ही होता है। इसको हम ऐसा लिख दें पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री हो गया। ये तो आर्क लेंथ निकला ना, ये तो आर्क लेंथ, अभी इसको भूल ना जाइए, ये तो आर्क लेंथ निकला। लेकिन इसमें आपको ये भी तो ऐड करना है, ये यहां तक, उसके बाद ये भी तो ऐड करना है। तो जरा सा देखो, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 2r ऐड हो जाएगा। तो जो आर्क पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो गया, 2 पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री प्लस 2r होता है।
बोले हम ये तो हो गया, इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं सेगमेंट की बात करेंगे। सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर से हम आपको बता देते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट जो है एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया गया, ठीक है। सेगमेंट जो है, सेगमेंट का एरिया वगैरह का जो फॉर्मूला है उसको रिमूव कर दिया गया, फिर भी हम आपको बता देते हैं सेगमेंट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा कि ये आपका जो कॉर्ड है, कॉर्ड और जो आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया सेगमेंट कहलाता है। तो अगर हम माइनर सेगमेंट की एरिया की बात करें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, बोले पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। इसी को आप क्या कीजिएगा, आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिएगा तो पाई थीटा बाई 360 डिग्री, पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो माइनर से हो गया। तो मेजर का क्या हो जाएगा, मेजर की अगर हम बात करेंगे तो मेजर क्या हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर में से अगर हम आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको कौन निकलेगा, मेजर सेक्टर का एरिया निकलेगा। मेजर सेक्टर का एरिया निकलेगा, ठीक है। मेजर लिख दिए, मेजर सेक्टर का एरिया निकलेगा, मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर एरिया है ना, एरिया लिख देते हैं, ठीक है, ये निकलेगा। अब हम आते हैं, कुछ ध्यान से समझिए जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जो वन रिवोल्यूशन जो होता है वो सब देख लेते हैं। एक रिवोल्यूशन जो होता है, वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन जो हम सर्कल की बात करेंगे, वन रेवोल्यूशन मतलब होता है सरकमफेरेंस हो जाएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है। एक रेवोल्यूशन मतलब होता है सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, ये सर्कल है ना, सर्कल है, तो ये एक रेवोल्यूशन मतलब ये देख रहे यहां से अगर हम गोल पलटी मारेंगे फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो वन रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा कि एक रेवोल्यूशन जो होता है वो सरकमफेरेंस हो जाएगा। और सरकमफेरेंस अगर हमको क्या बोलेगा कि यहां से देखिएगा तो इससे आप कई सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सरकमफेरेंस। डिस्टेंस कवर बाय द डिस्टेंस कवर बाय द व्हील की अगर बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो देखेंगे कितना रेवोल्यूशन लिया, ठीक है। कितना रेवोल्यूशन माना कि मान के चलते 5 रेवोल्यूशन किया, है ना, एक चक्का जो 5 रेवोल्यूशन किया, एक रेवोल्यूशन में वो कितना उसका सरकमफेरेंस देख लेंगे कि कितना आ रहा है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द व्हील आ जाएगा। यानी डिस्टेंस कवर बाय द व्हील जो होता है, डिस्टेंस कवर बाय व्हील क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस करेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस। अगर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे, रेवोल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हो, ये क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। एक और चीज समझिए, एक और चीज, ये तो हो गया, ये रेवोल्यूशन वाला हो गया। एक आता है वो क्या बोलते हैं उसको, घड़ी वाला, है ना, कि घड़ी है तो जो मिनट हैंड होता है वो मिनट हैंड, क्या मिनट हैंड, अगर हम मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड की बात करें तो देखिएगा मिनट हैंड जो होता है वो क्या बना है, 60 मिनट में जो होता है ना कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री बनाता है। 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, 60 मिनट में कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। मिनट हैंड की बात करें, अगर आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड की बात करें तो 12 मिनट में जो होता है वो कितना बनाएगा, 360 बनाएगा। यहां से आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं, यहां से 1 आवर में निकाल सकते हैं, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। वो अगर आप देख लीजिएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहां से आपको अगर ये सेक्टर बनाता तो सेक्टर का एरिया निकाल लीजिएगा, इसी तरह से बनाएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा।